मेरे गुरु ने मुझे निकाल दिया तो मैंने शहर में एक सराय खोली और आवारा लोगों को अपने पास रखना शुरू किया। एक एकटांग वाला भिखारी, एक बच्चे के साथ विधवा और एक बूढ़ा जोड़ा जिनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। फिर एक दिन मेरा गुरु मुझे वापस संप्रदाय में घसीट कर ले गया ताकि मेरी आध्यात्मिक जड़ छीनकर मेरे मरते हुए छोटे शिष्य भाई को बचा सके। उस दिन वह लंगड़ा आदमी आह भरकर खड़ा हो गया। उसके हाथ की धूल भरी पुरानी छड़ी एक तलवार में बदल गई। विधवा के पास खड़ा अंधा बच्चा अपनी आंखें खोलता है जिनमें सिर्फ अराजकता घूम रही थी। कमजोर बूढ़ा जोड़ा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और पल भर में वे फिर से किशोर जैसे दिखने लगे। उनकी पूरी उपस्थिति उस मूर्ति जैसी थी जो नंबर एक संप्रदाय के सामने खड़ी थी। हाँ भंग, क्या आज मुझे थोड़ी अतिरिक्त शराब मिल सकती है? आज शराब नहीं है। मैंने अभी तुम्हारे कपड़े ठीक किए थे और तुमने उन्हें फिर से खराब कर दिया। वो जी शहर का एक भिखारी था जिसकी बाईं टांग नहीं थी। मुझे उस पर तरस आया, इसलिए मैंने उसे सराय में हल्का काम देकर रहने और खाने की सुविधा दे दी। वह मेहनत करता था, इसलिए मैंने इनाम में उसे नए कपड़े खरीदे। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही उसके कपड़े कटे हुए निशानों से भर गए, जैसे किसी तेज चीज ने उन्हें चीर दिया हो। मैं तो अपनी तलवार का अभ्यास कर रहा था। तुम जानते हो तलवार की ऊर्जा की आंखें नहीं होती। उसकी बात मत सुनो मालिक, यह लंगड़ा हमेशा तलवार अमर बनने के सपने देखता रहता है ना? हाँ, एक लंगड़ा तलवार अमर बनेगा, बस सपनों में। हाँ, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर इसकी टांग काट दी ताकि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। ग्राहक जोर जोर से हंसते और मजाक उड़ाते रहे ताकि सब सुन सके। इस सबके बीच बेशर्म हुओजी मुस्कुराता रहा, लेकिन मैंने उसकी मुस्कान के पीछे कुछ बनावटीपन देखा। उससे माफी मांगो। सब लोग जम गए, उनके हाथ बीच में ही रुक गए। तुम चाहते हो कि हम एक भिखारी से माफी मांगे? हमने ऐसा क्या गलत कहा? माहौल जल्दी ही तनावपूर्ण हो गया। ओजी ने मेरी आस्तीन खींची, मैं ठीक हूं। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो यहां से निकल जाओ। अगर तुम अभी हमसे माफी मांग लो तो शायद हम तुम्हें छोड़ दें। मैंने मेज से छुरा उठाया, खंभे को लात मारकर खाने की मेज पर कूद गया। छुरा उस बड़े आदमी के गले से बस 1 इंच दूर था। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। कृपया मुझे छोड़ दो। लंगड़ा होने में क्या गलत है? तलवार हाथों से पकड़ी जाती है, पैरों से नहीं। उससे माफी मांगो। हाँ हाँ ठीक है। माफ करना भाई। हम बस यूं ही बकवास कर रहे थे। दिल पर मत लेना। जब दूसरों ने उस बड़े आदमी को झुकते देखा तो वे भी जल्दी जल्दी माफी मांगने लगे। ठीक है, अब तुम सब आंखों को चुभ रहे हो, निकल जाओ। पूरा समूह लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। मैं काउंटर पर वापस आया और हिसाब की किताब खोली। वो जी मेज को देख रहा था। खाना मुश्किल से ही खाया गया था। उसके चेहरे पर हल्का सा अपराध बोध झलक रहा था। ये फंक, अगली बार मेरे लिए खड़े मत होना। मैं ठीक हूं। किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा था? मुझे बस ऐसे लोग पसंद नहीं है। एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें शराब नहीं दूंगा। ठीक है, मैं पीऊंगा। ये फंक, जल्दी आओ, मोय को फिर से दौरा पड़ा है। मैं लू हुई के साथ रसोई की ओर भागा। मोय सिर्फ 10 साल की थी। उसका छोटा सा शरीर दर्द से सिकुड़ा हुआ था। मैंने उसका कंधा पकड़ा और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। कुछ ही देर में उसने काले खून की एक उल्टी की और अपनी आंखें खोल दी। लू हुई ने राहत की सांस ली। ये भंग, मोय सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर कभी हम कुछ कर सके तो बस